नमस्कार दोस्तों। नया साल आपके लिए सुख समृद्धि लाए। ये वक्त है कि 2023 गया और अपने आप में 2024 की स्टार्टिंग हुई। बहुत अच्छा साल रहेगा आप सबके लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मेरी कामना है कि आपके लिए 2024 आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस हो। हर साल हमारे मन में आता है कि हम लोग कुछ ना कुछ अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमारा फाइनेंस देख लें। दूसरा, हमें ये पता है कि 60 की उम्र में रिटायरमेंट होगा। सो एक और साल आपके रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए बीत चुका है। आपने लास्ट ईयर कुछ टारगेट सोचा होगा और आपके मन में भी होगा कि रिटायरमेंट बहुत अच्छे से हो जाए, हमारा बच्चों की एजुकेशन हो जाए। सो क्या आपके फाइनेंसेस बिल्कुल आपके रिटायरमेंट, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रॉपर हैं? क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स एकदम प्रॉपर हैं? भाई 15-20 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक भरोसे पे कि किसी एजेंट एडवाइजर ने अपने इन्वेस्टमेंट के टारगेट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दी। लेकिन क्या वाकई कोई इंसान इस धरती पे आपके बच्चे की एजुकेशन की फीस अच्छे से चली जाए इसमें इंटरेस्टेड है? क्या कोई व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है कि आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो जाए, 70 की उम्र में भी आपके पास पैसे हों, ठीक, और आपके पास 80 पे भी आपका घर चले, आपको पैसे की कमी ना पड़े? या सबके पास कोई प्लान था, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, या आपका बैंकिंग का कोई भी प्रोडक्ट हो, एफडी हो, पीएफ हो, पीपीएफ हो? हमें कैसे पता कि हमारे इन्वेस्टमेंट सही है? क्या आपने चेक किया है? सच्चाई ये है कि इफ़ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास, 90% पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास डोंट हैव फंड्स फॉर रिटायरमेंट आफ्टर द एज ऑफ 60। क्या वक्त रहते हमको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए? साल दर साल बीतते आ रहे हैं। अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। याद रखिए, पैसा आपका है, सेविंग आप कर रहे हो। आपको ही न्यू ईयर में 2024 में आपको अपना पैसा मैनेज करने की शपथ आपको खुद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा आपका है। यू आर मेकिंग 50% एफर्ट्स। इसको आपको लगता है कि ये आपका 100% एफर्ट्स है। यू आर इन्वेस्टिंग मनी विथ समवंस एडवाइस। हु इज दैट? गूगल, यूट्यूब, आपका एजेंट एडवाइजर। आर यू पेइंग फीस? आप तो हिडन में दे रहे हो। आपके मन में आता है कि चलो उसने तो पैसा जो है वो उसको कंपनी दे रही है। अरे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या देती कंपनी? कंपनी किसी और के इन्वेस्टमेंट पे तो उसको दे नहीं रही है, आप ही के इन्वेस्टमेंट पे दे रही है। दैट मीन्स आपका पैसा ही कट के जा रहा है। आप तो बच्चे के लिए एक टैंक फिल करना चाहते हो, यहाँ पे नली लगी हुई है जो कि एडवाइजर की जा रही है, अलग अलग कमीशन जा रहे हैं। सो इसको भरते जा रहे हो आप हर महीने, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? वो तो यहाँ से ड्रॉप हो रहा है ना। और हमें क्या लगता है, ठीक है कोई एडवाइस देगा तो जाएगा ही पैसा। क्या आपको पता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिडन एडवाइस? इट इज 50% ऑफ योर वेल्थ। अगर बच्चे का कॉलेज आज आप तय कर रहे हैं 10 लाख के साथ, 5 लाख के साथ, तो आप 20 लाख के साथ तय कर सकते थे। इंडिया में कोई परिवार कम पैसा सेव नहीं करता, हर इंसान सेविंग अच्छे से करता है। सो पैसा आपका है, आपको ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोन की बात कर लो, इंश्योरेंस की बात कर लो, म्यूचुअल फंड की बात कर लो, इन सब में बेस्ट स्कीम ढूंढना बंद कर दीजिए। फर्स्ट चीज़ क्या आती है? पहले डायग्नोसिस। आपकी ज़रूरत क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके पास जीवन में जितना समय है, जितना भी समय है आपकी रिटायरमेंट में, करियर आपका क्या है? करियर आपका टोटल अगर 10 साल का बचा हुआ है, 20 साल का बचा है, इसी में जो आपकी सेविंग्स है, इसी सेविंग्स से आप सारी जिम्मेदारियां पूरी करने वाले हैं। ये आपके जीवन का ग्राफ है, ये आपकी लाइफ है, ये आपके खर्चे हैं, और ये आपका ब्लू में आपका करियर है, और रेड वाला इज योर एक्सपेंसेस। आप सोचो, हमारे पास जॉब हो ना हो, पैसे तो देने हैं ना। हम रिटायर होते हैं, हमारे को पैसे देने पड़ेंगे। आप सेविंग हर बार कर रहे हैं, आपके पास में सेविंग जो यहाँ पे है, इसी सेविंग से आप ये पैसे बनाने वाले हैं। कैसे? कोई भी दूसरा एडवाइज़र आपको बेस्ट स्कीम बताने में इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से, या फिर आपके जीवन को सफल बनाने में? क्योंकि छोटी सी छोटी जिम्मेदारियां जब पूरी होती है, जीवन सफल होता है। जब 65 और 70 की उम्र में मैम को आप हर महीने पैसे देते हैं कि ठीक है घर चलाने के लिए आज अगर 50,000 लग रहे हैं, उस वक्त 1 लाख चाहिए, उसके 10 साल में 2 लाख रुपए चाहिए, तो वो 2 लाख दे पाएँ। नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस। लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है। जब जब आप रैंडम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि मुझे एक स्कीम बता दो, दूसरे ही फायदा उठाएंगे। आप बताओ, आपके पास सेविंग है, कोई मना करेगा?
कि नहीं मेरे पास बेस्ट प्लान नहीं है। एवरीवन इज आफ्टर योर मनी। यू नीड टू डिसाइड दिस 2024 ये आपका पैसा है या आपको अपने लाइफ से 30-40 लाख रुपए दूसरों को देने हैं। अपने पैसे को खुद संभालिए, अपने पैसे की जिम्मेदारी लीजिए। ट्यूसडे से थर्सडे मेरी मनी आईक्यू क्लास मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है स्पेशली, जो कि 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बनाया है, ताकि आप बिना फॉर्मूले के अपने एडवाइज़र बन सकें। यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम और सिर्फ 299 रुपये में आपके 7 घंटे इन्वेस्ट करके आप ले पाएंगे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय। क्योंकि गलतियां तो बहुत हो चुकी हैं। अगर आप 15-20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिख रही है तो देयर आर सम सीरियस इश्यूज। सेविंग आप कर रहे हो तो सेविंग से पहले पढ़ाई की ज़रूरत है बिना फॉर्मूले के। अगर आपके पास समय कम है, यू कैन टेक माई रिकॉर्डेड सेशन विद माई ई बुक। वो मिलेगा आपको 499 में, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बट 2024 आपके लिए समय है अपने पैसे की जिम्मेदारी लेने का। और इस सेशन से पहले अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके मन में है तो रोक दीजिए सभी इन्वेस्टमेंट्स को, सेशन के बाद करिएगा। बहुत फर्क आता है आपकी सोच में। जिन्होंने भी इस सेशन में पार्टिसिपेट किया उनका कहना है कि ये जानकारी तो उनको 21 साल की उम्र में चाहिए थी जब करियर स्टार्ट होता है। वक्त रहते पैसे से रिलेटेड गलतियों को संभाल लीजिए ताकि रिटायरमेंट हो सके सुरक्षित। स्टार्ट लर्निंग नाउ।